अगर आपका बेबी रात को ठीक से सो नहीं रहा है तो कब ये साइन है अच्छी हेल्थ का और कब आपको डॉक्टर के पास भागना पड़ सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। मैं इस वीडियो में आपको ऐसे 5 रीजंस बताने जा रही हूँ जिनकी वजह से आपका बेबी रात को जाग सकता है। When you don't need to worry at all and when you need to consult with your pediatrician। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इन 5 में से किसी भी रीज़न को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये रीज़न्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न्स हैं। अगर आप जल्दी में हैं तो आप इस वीडियो को 1.5 की स्पीड पर देख सकते हैं। वो ऐसे कौन से 5 रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आपका न्यूबॉर्न रात को जाग रहा है। आपके न्यूबॉर्न को नहीं पता है कि ये दिन है या रात। कई बार ऐसा होता है कि न्यूबॉर्न दिन के टाइम पर अनइंटरप्टेड सोना शुरू कर देते हैं और रात के टाइम पर खेलना, जागना और एक्टिव रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें दिन और रात में डिफरेंस ही नहीं पता है। तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं अपने बेबी को सिखाने के लिए कि दिन है खेलने के लिए और रात है रेस्ट करने के लिए या सोने के लिए। जब भी वो जाग रहे होते हैं तो उनके साथ खेलिए और कोशिश कीजिए कि वो थोड़ी और देर तक जागते रहें। इससे उन्हें मदद मिलेगी रात को थोड़ी ज़्यादा देर तक सोने में। कुछ एक्सपर्ट्स ऐसी भी सलाह देते हैं कि बच्चे को फीडिंग के बाद सोने देने की जगह उनके साथ थोड़ी देर खेलिए। अगर वो दिन में थोड़ा कम सोएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि वो रात में थोड़ा ज़्यादा सोएं। बेबी का एक स्लीपिंग रूटीन बनाइए। बेबी को सोने से पहले उसको फ्रेशन अप कीजिए, उसके कपड़े चेंज कीजिए। जहाँ पर भी आप बेबी को सुलाते हैं लाइट्स को डिम कर दीजिए या फिर बिल्कुल ऑफ कर दीजिए। वहाँ पर आप वाइट नॉइस प्ले कीजिए। जहाँ भी बेबी सो रहा है उस जगह ज़ीरो डिस्टर्बेंस होनी चाहिए। स्लोली बेबी विल लर्न। एट नाइट यू फ्रेशन हिम अप, you change clothes, you dim the light, you turn on white music and baby will adopt this routine slowly। अपने न्यूबॉर्न बेबी को रात में स्वेडल कीजिए। जब बेबी को स्वेडल किया जाता है तो वो काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो अभी भी वोम में है। Your baby is hungry। न्यूबॉर्न बेबीज का स्टमक बहुत ही छोटा होता है, वो एक बार में ज़्यादा फीड कंज्यूम नहीं कर सकते और उनके 5 से 6 महीने तक होते होते उनका बर्थ वेट डबल हो जाना चाहिए। तो बेबी को इस फीड की, इन एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत है ग्रो होने के लिए, अपना वेट 5 से 6 महीने में डबल करने के लिए। तो अगर आपका बेबी रात को फीड के लिए जागता है, वो फीड लेकर वापस सो जाता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है बेबी की हेल्थ का। आप नोटिस करेंगे कि अगर आपका बेबी रात को अच्छे से मिल्क कंज्यूम कर रहा है तो उसका वेट गेन भी प्रॉपर हो रहा होगा। और क्योंकि बेबी रात को अच्छे से फीड ले रहा है तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि बेबी डायपर गीले करेगा, जिसकी वजह से आपको 1-2 बार रात में डायपर चेंज करने पड़ेंगे। मैं समझ सकती हूँ इन सब के बीच आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील होगा। आपको लगेगा कि आपकी नींद कभी भी पूरी ही नहीं होती है, आप स्लीप डिप्राइव हो गए हैं। मगर ये वक्त टेम्परेरी है, ये फेज़ टेम्परेरी है और ये वक्त गुज़र जाएगा। 4 से 6 महीने तक होते होते आपका बेबी ज़्यादा देर तक सोने लगेगा। यहाँ पर मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मेरा बड़ा बेटा इमाद, जो सिर्फ 24 वीक्स पर पैदा हुआ था, एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर पैदा हुआ था। उसका बर्थ वेट था सिर्फ 800 ग्राम्स। वो 103 दिन NICU में एडमिट था और जब वो डिस्चार्ज के बाद घर पर आया उसका वेट था सिर्फ 2 kg 125 ग्राम्स। इमाद रात को बहुत ज़्यादा रोया करता था। हमें उसे 3 से 4 बार फीड कराना पड़ता था। मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती थी। मेरी नींद मुझे लगता था कि कभी पूरी ही नहीं होती। मगर उसको इतनी बार फीड करवाने की वजह से उसका वेट काफ़ी अच्छे से गेन हो रहा था। 1 साल का होते होते इमाद का वेट हो गया था 9 kg 200 ग्राम्स के आसपास, जो कि किसी भी फुल
टर्म बेबी के वेट की तरह ही एवरेज वेट है. सो इन स्पाइट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर, he gained proper weight due to that hunger at night because he consumed lot of feed during the night as well. Your baby doesn't feel well. ज़्यादातर आपके न्यूबॉर्न बेबी की बॉडी के साथ कुछ ना कुछ चल रहा होता है और उसमें से काफ़ी कुछ बेबी के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है. हो सकता है कि आपके बेबी के दांत आ रहे हों, या हो सकता है कि आपके बेबी को गैस हो, कॉन्स्टिपेशन हो, या फिर एलर्जी हो, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मॉम जो खाना खा रही है उसकी वजह से बेबी को कुछ एलर्जी हो रही हो, गैस हो रही हो, या कोई और प्रॉब्लम हो रही हो. इनमें से कोई भी रीज़न बेबी को रात के टाइम पर जगा सकता है. आप बेबी के पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कीजिए अगर आपको लगता है कि बेबी को किसी तरह का पेन हो रहा है या फिर बेबी को किसी तरह की कोई एलर्जी है. योर बेबी नीड्स यू. कई बार आपका बच्चा आपसे इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो रात को सिर्फ इसलिए जाग जाता है कि वो देखना चाहता है कि उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं. वो आधी रात को आपके साथ खेलना चाहता है. टू मच स्टिमुलेशन. बेबीज़ काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और ज़्यादा स्टिमुलेशन उनकी नींद को भगा सकता है. अगर ब्रेस्ट फीडिंग मॉम ज़्यादा चॉकलेट खा रही हो या फिर ज़्यादा कैफ़ीन कंज्यूम कर रही हो तो ये कैफ़ीन मिल्क के थ्रू बेबी के अंदर जाता है और बेबी को रातों को जगा सकता है. अगर आपका बेबी रात को नहीं सो रहा है तो ये आपके लिए एक क्लू हो सकता है कि आप कुछ ऐसा तो नहीं खा रहे हैं जिसकी वजह से आपके बेबी का स्मॉल टमी अनकंफर्टेबल है. ज़्यादातर केसेस में न्यूबॉर्न बेबीज़ रात को जागते हैं 4 से 6 महीने के दौरान. शुरुआत में आपको लगेगा कि ये टाइम कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, मगर ये टाइम, ये फेज़ भी गुजर जाएगा. इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सी यू सून.